भक्तों नमस्कार। जय लक्ष्मी माता। भक्तों, होली केवल रंगों का पर्व नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। यह वह पावन दिन है जब अग्नि में अहंकार, नकारात्मकता, दरिद्रता और दुर्भाग्य को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप होलिका दहन के समय कुछ गलत चीजें अग्नि में डाल देते हैं तो वही अग्नि आपके जीवन की खुशियों को भी जला सकती है। इसीलिए आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको वे गुप्त रहस्य बताएंगे जो आम लोग नहीं जानते। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं होलिका दहन 2026 की सही तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च 2026 को है। इसी दिन होलिका दहन किया जाएगा और 4 मार्च 2026 को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन भद्रा रहित प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है। इस वर्ष होलिका दहन का श्रेष्ठ समय रात 8:45 से रात 11:10 तक रहेगा। इसी समय में होलिका माता का पूजन करना अत्यंत फलदायी माना गया है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि होली की रात सिद्धि प्राप्ति की रात होती है। इस रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की शक्तियां अत्यंत सक्रिय रहती हैं। यही कारण है कि इस रात किया गया मंत्र जप, साधना और उपाय कई गुना अधिक फल देता है। लेकिन इस रात की गई गलती भी कई गुना अधिक प्रभाव डालती है। इसीलिए अब हम आपको बताएंगे वे 5 चीजें जिन्हें होलिका दहन की अग्नि में भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। पहली चीज, टूटा हुआ या सड़ा हुआ अनाज। भक्तों, कभी भी होलिका दहन की अग्नि में टूटा हुआ अनाज, कीड़े लगा हुआ अनाज या खराब अन्न नहीं डालना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से होलिका माता अप्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के घर से अन्न की बरकत उठ जाती है। इससे घर में दरिद्रता और कंगाली का वास हो सकता है। अगर अनाज अर्पित करना है तो संपूर्ण, स्वच्छ और पवित्र अनाज ही चढ़ाएं। अनाज अर्पित करते समय उसके ऊपर हरे पत्ते रखें, जिससे पूजन का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। दूसरी चीज, पानी वाला नारियल। कई लोग गलती से होलिका दहन की अग्नि में पानी वाला नारियल डाल देते हैं। यह बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। पानी वाला नारियल अग्नि में डालने से मानसिक क्लेश बढ़ता है, घर में कलह बढ़ती है और व्यक्ति के पुण्य क्षीण होते हैं। होलिका दहन में हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करना चाहिए। सूखा नारियल अर्पित करते समय पूरे परिवार के सदस्य उसे स्पर्श कर लें। ऐसा करने से होलिका माता आपके कष्टों को अपने साथ ले जाती हैं। तीसरी चीज, सूखी या टूटी हुई बालियां। नई फसल की हरी भरी बालियां होलिका दहन में अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन अगर आप सूखी, टूटी या मुरझाई हुई बालियां चढ़ाते हैं तो यह आपके जीवन में अभाव और बाधाओं को आमंत्रण देता है। इसलिए हमेशा ताजी और हरी बालियां ही अर्पित करें। चौथी चीज, झूठा भोग या अधूरा प्रसाद। होलिका माता को भोग अर्पित करते समय यह ध्यान रखें कि भोग झूठा न हो। पहले माता को भोग अर्पित करें, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें। झूठा भोग अर्पित करने से साधना निष्फल हो जाती है और पुण्य के स्थान पर दोष लगता है। पांचवी चीज, फटे हुए या अपवित्र वस्त्र। कुछ लोग पुराने फटे कपड़े या अपवित्र वस्त्र होलिका दहन की अग्नि में डाल देते हैं। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। ऐसा करने से जीवन में दरिद्रता, कष्ट और दुर्भाग्य बढ़ सकता है। होलिका दहन में हमेशा शुद्ध और पवित्र सामग्री ही अर्पित करनी चाहिए। भक्तों, अब जानते हैं कौन सी चीजें होलिका दहन में डालना शुभ माना जाता है। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ हरा चना, गेहूं की बालियां, नई फसल के दाने अर्पित करें। घर में जो भी पकवान बने हों जैसे गुजिया, मालपुआ आदि होलिका माता को अवश्य भोग लगाएं, लेकिन संख्या का ध्यान रखें।
गुजिया 3 की संख्या में नहीं चढ़ानी चाहिए, या तो 2 चढ़ाएं या 5, 11 या 21। ऐसा करने से होलिका माता प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। होलिका दहन के बाद थोड़ी सी राख लें और उसे काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रखें। इस राख का तिलक पूरे परिवार के माथे पर लगाएं। यदि किसी बच्चे को नजर दोष लग जाए तो इस राख का तिलक लगाने से नजर दोष समाप्त हो जाता है। दुकान या तिजोरी में इस राख को रखने से धन की वृद्धि होती है और बुरी नजर से रक्षा होती है। भक्तों, होली के दिन सफेद वस्तुएं किसी से न लें। इस दिन तंत्र क्रियाएं अधिक प्रभावी मानी जाती हैं और सफेद वस्तुओं के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डाला जा सकता है। इसलिए इस दिन सफेद वस्तुएं लेने से बचें। होलिका दहन और रंगों वाली होली के दिन मांस और मदिरा का सेवन न करें। यह पर्व पवित्रता और प्रेम का पर्व है। भक्तों, अब होली की रात किए जाने वाले कुछ विशेष तांत्रिक उपाय जानते हैं। यदि आप धन की कमी से परेशान हैं, तो होलिका दहन की रात एक चांदी का सिक्का और एक छोटी चांदी की डिब्बी खरीदे। पीले वस्त्र में हल्दी के साथ इन्हें लक्ष्मी माता के चरणों में रखें। पूजन के बाद उस चांदी की डिब्बी को घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में धन की आवक बढ़ती है और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। होलिका दहन की रात होलिका की थोड़ी सी राख लेकर घर के चारों कोनों में हल्का सा छिड़क दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। भक्तों, अब हम आपको पीपल और गूलर के देव वृक्ष के बारे में बताते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि वृक्षों में पीपल साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है। होली के दिन यदि आप स्नान करके एक लोटा शुद्ध जल लें, उसमें 5 इलायची डालें और पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद पीपल की 11 बार परिक्रमा करें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। इस उपाय से राहु केतु शांत होते हैं और भाग्य का साथ मिलने लगता है। गूलर के वृक्ष को होली के दिन स्पर्श करने से भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद अपने नाखून गूलर के वृक्ष पर रगड़े थे। इसी कारण होली के दिन गूलर के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता का वास माना जाता है। यदि आप होली के दिन एक लोटा जल गूलर के वृक्ष पर अर्पित कर उसे स्पर्श कर लें, तो आपके जीवन के दुख कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भक्तों, अब जानिए होली के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिन सुहागन स्त्रियों को बिंदी, सिंदूर, अलता और 16 श्रृंगार की वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए। इस दिन वस्त्र और धन का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सुख समृद्धि में बाधा आ सकती है। अगर दान करना हो तो अन्न या गुड़ का दान किसी अन्य शुभ दिन करें। भक्तों, राशि अनुसार छोटा सा उपाय जान लें। मेष सिंह धनु राशि वाले लाल वस्त्र पहने। वृषभ कन्या मकर राशि वाले हरे वस्त्र पहने। मिथुन तुला कुंभ राशि वाले सफेद के बजाय हल्के पीले वस्त्र पहने। कर्क वृश्चिक मीन राशि वाले केसरिया या हल्के नारंगी वस्त्र पहनकर होलिका माता के दर्शन करें। इससे ग्रहों की अनुकूलता बढ़ती है। भक्तों, होली केवल रंगों का पर्व नहीं बल्कि यह आत्मशुद्धि का पर्व है। इस दिन किसी से झगड़ा न करें, गाली गलौज न करें, बड़ों का अपमान न करें और देर तक सोने से बचें। पति पत्नी संयम रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से होली खेलता है और दूसरों को प्रेम से रंग लगाता है, उस पर होलिका माता की विशेष कृपा बनी रहती है। अब अंत में रविंद्र ऑफिशियल चैनल की ओर से आप सभी भक्तों से एक विनम्र निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखें और जय लक्ष्मी माता जय होलिका माता जरूर लिखें ताकि आपके जीवन में धन सुख और समृद्धि बनी रहे। अगर आप इस प्रकार की गूढ़ तांत्रिक और शास्त्रीय जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल रविंद्र ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। भक्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्य बना रहे, यही भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता से प्रार्थना है। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय लक्ष्मी माता जय होलिका माता।